Hello learners, today we will be starting with a very basic topic in IPC, that is theories of punishment. हम बिगिन करने से पहले मैंने ये टॉपिक इसीलिए पहले चूज़ किया बिकॉज हम जिस भी सेक्शन में देखेंगे टोटल 5-11 सेक्शंस जो कि आईपीसी में हैं, उस सारे सेक्शंस में एक चीज़ हमेशा ऑलमोस्ट सब में कॉमन है, वो है पनिशमेंट. एंटायर आईपीसी इसीलिए ही बनाया गया है ताकि उसमें पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किए जाए. I consider punishment to be a very important topic before we start reading the sections of IPC. बिकॉज एक बार हम अगर पनिशमेंट का हिस्ट्री समझ लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पनिशमेंट ये जो वर्ड है बहुत छोटा सा वर्ड है. हम रोज़ ये चीज़ वर्ड्स हमेशा सुनते हैं कि भाई तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, वो नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. आई कंसिडर दिस टू बी द हेड ऑफ द फैमिली विच इज़ आवर फादर. हमेशा ये एक चीज़ तो कॉमन रहता है, अगर इस घर पे एक चाय का कप भी आता है तो हमेशा पापा जी से पूछा जाता है. ठीक है, वैसे ही पनिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान क्या करता है, कोई भी लॉ कोई नहीं मानेगा. अगर पनिशमेंट किसी पे प्रिस्क्राइब किया ही नहीं गया है, आपको लगता है कोई भी इंसान मानेगा? अगर हम जब तक एक मूवी थिएटर के बाहर ये ना लिखा हो कि भाई डू नॉट गो आउटसाइड द क्यू, तब तक एक इंसान लाइन में भी पॉपकॉर्न लेने नहीं जाते. जब तक वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि भाई आप लोग अगर नहीं लाइन में खड़े रहोगे तो 100 रुपया फ़ाइन लगेगा, तब तक वो लोग क्या करते हैं, एक लाइन में भी खड़े नहीं रहते. तो जहाँ पे इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, अगर उस सब के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा तो आप लोगों को लगता है कोई भी इंसान आज कभी भी कोई भी लॉ मानेगा. इसीलिए पनिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस पनिशमेंट के लिए एक इंसान है, आप जानती होगी उसका नाम है मनु. हर जगह ये कुछ ना कुछ बोलता है और ये बहुत बोलता है. लेकिन इसने क्या किया है, हमारे पनिशमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा सा कोट इन्होंने दिया है विच सेज punishment governs all mankind, punishment alone preserves them, punishment wakes while their guards are asleep. The wise considers the punishment as the perfection of justice, which is 101% correct. Because अगर पनिशमेंट ना हो तो देर इज़ नो अदर वे जिसमें हम एक इंसान को बाउंड कर सके कि तुम भाई लॉ का पालन करो. ऐसा कोई और दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि जब तक उन्हें किसी चीज़ का डर ना हो तब तक वो लोग कभी भी एक चीज़ को फॉलो नहीं करते. ठीक है, ये हो गया हमें बेसिक पनिशमेंट के बारे में. अब आते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के ऊपर. सबसे पहला है हमारा डेटरेंट थ्योरी. डेटरेंट थ्योरी को मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को. सपोज एक घर में 2 भाई हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ है, पापा जी क्या किए हैं, छोटे वाले भाई को, सपोज छोटा छोड़ो, बड़े वाले भाई को क्या किया, वो एक मॉल घुमाने लेके गए. वहाँ पे वो जो बड़ा बेटा क्या किया, वो गया, बोला भाई पापा जी मुझे एक किंडर जॉय चाहिए. किंडर जॉय भाई ये तो इसने सारे बच्चों को बिगाड़ के रखा है. ये पता नहीं इसमें क्या मिलता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोगों को ये चीज़ क्यों पसंद है. आई रियली डोंट थिंक इट इज़ वर्थ द मनी. ठीक है, तो उसने क्या किया, जिद किया एज यूजल. पापा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं बेटा तुम्हें ये नहीं मिल सकता. उसने क्या किया, एक किंडर जॉय उठा के अपने पॉकेट में रख दिया. नो डाउट दिस इज थेफ्ट, बट क्या होता है ना, बच्चे कभी कभी ऐसे गलती कर देते हैं, तो अभी बच्चों को थोड़ी हम लोग जाके पनिशमेंट करने वाले, ये तो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा. ठीक है, छोड़ो. ऑल्दो किंडर जॉय लेके पापा जी ने वापस कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पापा जी ऐसे ही छोड़ देंगे बच्चों को. उसके बाद उसको जो मार पड़ी कि तुमने चोरी क्यों किया. अगर तुम्हें मना किया गया है कि तुम नहीं लोगे किंडर जॉय तो नहीं लोगे, बात खत्म वहीं पे. अगर तुमने बिना पूछे उससे उठाया है तो तुमने कितनी बड़ी गलती की, सोचो. तो उससे बहुत मार पड़ी. ये चीज़ देख के उसका जो छोटा भाई था वो क्या किया, वो इतना डर गया, उसने अपने ज़िंदगी में कसम खाया
उसने कसम खाया कि उसने वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जगह से किंडर जॉय तो छोड़ो, एक टॉफ़ी भी नहीं उठाएगा। तो इसमें क्या हुआ, पनिशमेंट मिला बड़े भाई को, लेकिन वो एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो गया छोटे भाई के दिमाग में। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ होता है डिटरेंट थ्योरी में। डिटरेंट थ्योरी में क्या होता है कि लॉ क्या बोलते हैं, जो जूरिस्ट लोग डिटरेंट थ्योरी को बोलते हैं ना, इनकरेज करते हैं, वो लोग ये सिंपली एक ही चीज़ बोले कि अगर हमें लोगों को प्रिवेंट करना है, रोकना है, डेटर इज टू प्रिवेंट। डेटर का दूसरा वर्ड हम लोग सिनोनिमस है प्रिवेंट से, कि अगर हम एक इंसान को प्रिवेंट करना है कि वो क्राइम ना करे, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे सिवियर पनिशमेंट देने पड़ेंगे जो लोग क्राइम कर रहे हैं, कि कोई भी दूसरा इंसान जो ये सोचे कि नहीं, कल को हम एक शॉप है वहाँ जाके डाका डालेंगे, जो पहला इंसान जिसने उस शॉप में डाका डाला, अगर हम उसे इतना बड़ा सज़ा दे देंगे कि दूसरे के लिए वो एक एग्जाम्पल बन जाए, तो वो कभी नहीं सोचेगा। ठीक है, ये हो गया डिटरेंट का, सिंपली ये है। इसको भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, मैं जब आपको नोट्स दूंगी तो उसमें क्रिटिसिज्म भी आपको मिल जाएंगे। सेकेंड है हमारा प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी अभी ओवरऑल ओवर इंडिया में अभी प्रिवेंटिव थ्योरी ही लागू होता है। प्रिवेंटिव थ्योरी का बेसिक चीज़ है कि कैसे हम लोगों को प्रिवेंट करना है। यहाँ पे लेकिन पनिशमेंट के बेसिस पे नहीं बोला गया, इधर बोला गया है कि प्रिवेंटिव थ्योरी, अगर एक इंसान आज जाके एक पर्टिकुलर शॉप या फिर पर्टिकुलर बैंक या फिर पर्टिकुलर ज्वेलरी शॉप से उसने क्या किया है, डकैती या रोबरी किया है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, लेके जेल में डाल देंगे, एक ऐसी जगह पे जहाँ से वो निकल नहीं सकता। तो हम उस पर्टिकुलर इंसान को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो फर्दर क्राइम ना करे। उसी के साथ साथ हम ये भी शो कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान इस तरह का क्राइम करेगा तो उसको हम लोग जेल में डाल देंगे। जेल में डालने का, जेल एक तरह से कैसे पनिशमेंट है, इसलिए पनिशमेंट है क्योंकि जेल क्या होता है, हमें हमारी हर सुख सुविधा से दूर रखता है। हमारे पास जितनी भी लग्जरी होती है, जितना भी जो कुछ होता है, वो सब से हमें वो क्या करता है, वंचित रखता है। इसीलिए प्रिवेंटिव थ्योरी बहुत हद तक लागू किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, डिटरेंट थ्योरी में जैसे सपोज एक छोटा बच्चा पहली बार अगर कभी गलती करता है और हमें उसे इतना सीवियर पनिशमेंट दे देंगे तो वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन प्रिवेंटिव थ्योरी में ये क्या होता है, ये थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है कि हम लोगों को दूर ले जाएंगे सोसाइटी से, जिसके द्वारा कि उन लोगों के पास टाइम रहेगा, वो एक एग्जाइल में रहेंगे तो उनके पास टाइम रहेगा कि हाँ, हम लोग ने गलती किया है और हम उसे सुधार सकते हैं। रेट्रीब्यूटिव उसके बाद एक बहुत ही डेंजरस थ्योरी है, और ये बहुत हद तक, बहुत टाइम तक लागू हुआ था। ये क्या था, तो बोलते ना, an eye for an eye, a tooth for a tooth, a limb for a limb, ये उसके बेसिस पे, और ये बिल्कुल भी गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के जो जूरिस्ट हैं उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ इनकरेज किया है, एक ही चीज़ उन्होंने बोला ना, बार बार बोला है, ये बोला गया है कि जो क्रिमिनल है, ठीक है, उसको वही सेम अमाउंट ऑफ पेन उस पे इन्फ्लिक्ट होना चाहिए जो पेन उसने क्या किया है, विक्टिम पे डाला है। ठीक है, तो वही जो पेन उसने किया है, जो भी लॉस विक्टिम फेस किया है, वही सेम लॉस क्या होगा, वो क्रिमिनल भी फेस करेगा। तो ये है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। लेकिन इसको भी बहुत जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये बहुत सीवियर चीज़ें करता है। मतलब सपोज एक इंसान ने अगर किसी को चाकू मार दिया है, किसी का हाथ काट दिया है, तो एग्जैक्टली सेम वे में उसके पेट में भी छुरी मारा जाएगा या फिर उसका हाथ काट दिया जाएगा। इसलिए ये ना एक प्रॉपर पॉजिटिव साइड ऑफ जस्टिस को नहीं शो करता, इसलिए रेट्रीब्यूटिव को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। फिर आया हमारा रेफर्मेटिव, ये बहुत एक पॉजिटिव थ्योरी है। इसको, ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि हेट द सिन नॉट द सिनर, बिकॉज कोई भी इंसान
अपनी मम्मी के पेट से तो क्रिमिनल होके नहीं पैदा होता है ना, उसको सिचुएशंस क्रिमिनल बना देते हैं। तो ये बहुत हद तक गांधी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, इस थ्योरी में हम ये मानते हैं कि जो क्रिमिनल है उन्हें अगर हम ऐसे एक पोजीशन में रखें, ऐसे एक जगह में रखें जहाँ पे उन्हें उनकी लाइफ को सुधारने का मौका मिले, उन्हें ऐसे नए नए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उनको पार्टिसिपेट किया जाए, वो उन लोगों को एक नया जीवन देने की हम कोशिश कर सकें, तो वो चीज़ करने में हम एक बहुत हद तक क्राइम को रोक भी सकते हैं और हम लोग क्रिमिनल्स की ज़िंदगी को सुधार भी सकते हैं। लेकिन इसको भी बहुत हद तक क्रिटिसाइज इसलिए किया गया है क्योंकि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो लोग कभी भी, उन लोगों के लिए तो और जेल फिर ड्वेलिंग हाउस हो जाएगा ना, उनके लिए तो मज़ा है भाई, हाँ जाएंगे जेल में रह के आएंगे, जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स बोलते हैं ना जेल तो हमारा ससुराल है, ये वैसे वाला सीन हो जाएगा। इसीलिए ये इस पर्टिकुलर रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए थे। तो ये है हमारे 4 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। इसमें से ये जो प्रिवेंटिव थ्योरी है ये हमारे इंडिया में लागू होता है, जिसके बेसिस पे डेथ सेंटेंस हो गया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फाइन, ये सब दिया जाता है। वो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हम लोग और एक वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग को मैं इस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के रिलेटेड मेरे पास नोट्स हैं, मैं वो सब नोट्स आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दे दूँगी। टिल देन, keep supporting, keep sharing and keep liking. Thank you.